हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज होगा हमारा डे 18 ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट एंड पोस्टिंग डेली ऑन यूट्यूब। अ, आज का जो डे 18 का जो टॉपिक है, वो मैं स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन से उठा रहा हूँ, जो मेरे को डे 17 के वीडियो में आया था कि लाइक अपनी ट्रेडिंग लर्निंग कर्व को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ, मैं किसको फॉलो करता था एंड लाइक एंड एवरीथिंग। कि मैं कैसे ये वाले स्टेज तक पहुँचा हूँ और आगे भी कैसे जाऊँगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा और लाइक एज़ अ स्मॉल क्रिएटर मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हूँ कि ये है, तो ये है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग से बात करूँ तो 2020 में मैं कनाडा में आ गया था। उससे पहले तो मैं ट्रेडिंग, स्टॉक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स कुछ नहीं जानता था, व्हिच इज़ फेयर। क्योंकि हमें इतना एक्सपोज़र कभी मिलता नहीं है। स्कूल में बस पढ़ाई-पढ़ाई कि थोड़े बहुत इधर-उधर घूमने चल जाओ, क्रिकेट, दोस्तों, बस खत्म। लाइक कभी ऐसे मौका ही नहीं मिला था मुझे कि मैं ऐसे फाइनेंसेस को एक्सप्लोर करूँ। आप लोगों को मिला तो बढ़िया है। पर जैसे 2020 में मैं कनाडा में आ गया था, फिर लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई चल रही थी। अ, तब तक भी 2020 में भी उतना ज़्यादा मेरे को ऐसे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं था, आप बोल सकते हो। हाँ, सुना था मैंने क्रिप्टो, बिटकॉइन, सोलाना ये सब लाइक बस सुना ही था, बट कभी ऐसा खुद को ऐसा बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 2020 का ईयर ऐसे ही गया। फिर 2021 स्टार्ट हुआ। मिड 2021 तक भी मेरा ऐसा ही था कि नहीं, ये सब फेक है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है। फिर मेरा एक दोस्त है, तो उसको भी ऐसा ही था कि अ, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है इन्वेस्ट करके, पर वो मेरे से ज़्यादा मैच्योर है, राइट? और अगर लाइक मैं अगर यहाँ पे हूँ, तो उसका जो इंस्पिरेशन है, वो आज मेरा दोस्त ही है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, राइट? अ, जो कि अच्छी बात है, राइट? जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मेरी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट हुई और शायद से कहीं न कहीं वो जो मेरा दोस्त है, वो मेरे को पुश करता है कि लाइफ़ में कुछ अच्छा करना है, ऐसे ही अटक के नहीं रह जाना है, राइट? जो कि बहुत ऐसे मेरे को अच्छा लगता है। तो बात ऐसा है कि 2021 के मिड में या फिर मार्च के आसपास सोलाना का जो प्राइस था ना, मार्च या अप्रैल मेरे को याद नहीं है, पर लाइक 2021 में ही सीन था। मार्च या अप्रैल में सोलाना एकदम डिप होते $19 के आसपास पहुँच गया था, राइट? मैं आपको इंस्पिरेशन बता रहा हूँ कि मेरे को कहाँ से इंस्पिरेशन मिला एंड लाइक स्टार्टिंग। अ, तो जो मेरा दोस्त था उसने उस टाइम पे भी इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसने ऐसे टेक्निकल एनालिसिस किया था उसने और लाइक अ, कंपनी के बारे में उसने समझा था और उसको लाइक बिलीव था कि नहीं, ये जो है ग्रोथ होना ही है, ये आज डूब नहीं सकता। तो प्राइस नीचे गया है, कोई बात नहीं, डालते हैं पैसा। मैंने नहीं डाला था, क्योंकि मैं तब ये सब चीज़ों को इतना मानता ही नहीं था। बट उसने डाला, फिर कुछ कुछ महीने कुछ महीने के बाद, शायद से 3-4 महीने के बाद सोलाना, 3-4 महीने या फिर 6-7 महीने के बाद सोलाना जो है वापस से क्लाइंब करने लग गया, $90, $98 यूएसडी। फिर वहाँ से हम लाइक शॉक थे कि अरे! ये तो खत्म होते-होते रह गया था, उस टाइम पे इतना पैसा डाला था, अभी ये इतना हो गया है। तो वो शायद से एक लाइक मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि ओह शिट! ऐसे भी पैसे बनते हैं, इन्वेस्टिंग। उस टाइम से मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लग गया, क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करता था। काफ़ी लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं हुआ, बट वो जो एक
वो तब जो आग जली थी राइट, वो कभी भी फिर बुझ नहीं पाई। तो फिर इन्वेस्ट भी किया, फिर जब मैं फ्यूचर्स तो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, पर उससे पहले सोलाना पे ही ट्रेड करते थे, परपेचुअल ट्रेडिंग। रेडियम मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके रेडियम आप आराम से सोलाना को ट्रेड कर सकते हो, बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हो, और लाइक बहुत सारे ऐसे मल्टीपल कॉइन्स है जिसको आप लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हो, और काफ़ी बढ़िया है। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में ट्रेडिंग व्यू पे मैं भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स वगैरह लगाता था, बट लाइक कभी भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, हमेशा मेरे को लॉस ही होता था। जब भी मैं इंडिकेटर लगाता था तब भी लॉस होता था। पहले स्टार्टिंग में तो मैंने MACD से चालू किया, मैकडी और RSI। मेरे को ऐसा लगता था कि जितना इंडिकेटर लगाऊंगा उतना मेरा एनालिसिस जो है एक्यूरेट होता रहेगा, एक्यूरेट होता रहेगा। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि वो गलत है। लाइक जब आप मैच्योर होते हो ट्रेडिंग के स्पेस पे, तो आपको ऐसे रियलाइज़ होने लगता है कि जो जितने भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं ना, वो आपको पीछे पीछे पास्ट की स्टोरी बताते हैं, और लाइक आप प्रेजेंट पे फोकस ही नहीं कर पाते हो, और फ्यूचर तो आप देख ही नहीं पाते हो। लाइक मैं चार्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आप चार्ट में क्या होगा अगर आप इंडिकेटर के थ्रू एनालिसिस करने की ट्राई करोगे, तो लाइक बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप ऐसे बिना कोई इंडिकेटर के प्योर एक्सपीरियंस से अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि कैसा चल रहा है, आगे क्या हो सकता है हाई टाइम फ्रेम से, वैसे अगर आप एनालाइज़ करने की ट्राई करोगे, काफ़ी बढ़िया होगा। हाँ, पर पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना पड़ेगा। बिना पेशेंस के नहीं होने वाला। क्योंकि जो ये ट्रेडिंग का गेम है राइट, ये बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंस चाहिए आपको। एक दिन में कुछ नहीं। इवन 1, 2 महीने, 3 महीने तक आपको कोई ग्रोथ ना दिखे। आपको ऐसा लगे कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। पर इट्स ओके। आपको जो है लॉस को कंट्रोल करना है, और अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। और ऐसा भी नहीं करना कि हाँ, मैं चार्ट देख रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा है, पर मैं अपना पैसा नहीं लगाऊँगा, अपना पैसा नहीं लगाऊँगा। ऐसा भी मेरा एक दोस्त है जो क्या बोलते हैं, एक बहुत बढ़िया टेक्निकल एनालिसिस आती है उसको, बट उतनी मेरी बात नहीं होती, पर ऐसा वो मेरे को बोलता है कि उसको बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस आता है, और लाइक वो चार्ट को देख के बता सकता है कि ये लाइक बुलिश है, बेरिश है, नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है, वगैरह वगैरह। पर वो मेरे को ऐसा बोलता है कि मैंने कभी पैसा लगाया ही नहीं, और एंड लाइक उसको बहुत डर लगता है कि पैसा लगाऊं, क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे करने से भी नहीं होगा, आपको थोड़ा-सा ब्रेव बनना पड़ेगा, थोड़ा-सा रिस्क डालना पड़ेगा, तो ही लाइक आप देख पाओगे और रियल रियल जो गेम है उसको खेल पाओगे। अदरवाइज़ लाइक कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ा-सा रिस्क लो और लाइक आगे बढ़ो। इट्स ओके कि फेलियर्स होंगे, फेलियर्स पार्ट ऑफ द गेम है। लॉस से डरना नहीं है। मेरे को भी बहुत लॉस होते हैं, पर ऐसा नहीं कि नहीं जाना, नहीं जाना, ठीक है, लॉस हुआ, कर नहीं पा रहे हो, ब्रेक ले लो, 2-3 हफ्तों का ब्रेक ले लो, फिर वापस से आ जाओ, क्योंकि चार्ट्स तो मंडे टू फ्राइडे चलते ही रहेंगे, राइट? वो कभी भी बंद नहीं होने वाले। आपको आपको अगर लगता है कि अच्छा ये मोमेंटम मेरे को लाइफ में कभी नहीं मिलेगा, जो मोमेंटम अभी मेरे को दिख रहा है, तो वो बहुत बड़ी आपकी गलतफ़हमी है। हर रोज़ अलग-अलग तरह से मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर एक हर एक लाइक एनक्यू में 630 को बहुत खतरनाक मोमेंटम मिलता है। गोल्ड में कभी-कभी ऐसे जब जैसे ही न्यूज़ आती है, बहुत डेंजरस मोमेंटम मिलता है। लाइक किसी भी एसेट क्लास में आप देख लो, आपको मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी भी ऐसे डरना नहीं है कि
वो मोमेंटम तो आएगा ही नहीं। ये जो है, जैसे अभी क्रूड ऑयल का सबको फोमो हुआ था कि ओह! बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, काश मैं बाय कर लेता, काश मैंने इसके ऑप्शंस बाय किए होते, काश मैंने इसमें ट्रेड लिया होता। ऐसा नहीं है कि वो आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी आगे कभी, बस आपको फोमो नहीं करना है और पेशेंस रखना है। और बात है कि मैंने अगर कोई कोर्स वगैरह लिया होगा कि नहीं, मैंने कभी भी लाइफ में किसी का भी कोर्स नहीं लिया है। और अगर मैं कभी किसी का यूट्यूब वीडियोज़ भी देखता हूँ, तो किसी एक बंदे का नहीं देखता, मैं जनरल टॉपिक्स पे देखता हूँ कि चलो यार समझ लेता हूँ कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं। समझ लेता हूँ कि अच्छा ये मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं, जो एक्सपीरियंस मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग। पर लाइक कभी भी ना प्रॉफ़िट से ज़्यादा ऐसे खुश मत हो कि अच्छा मैंने इतना प्रॉफ़िट किया। हाँ, मुझे समझ में आता है कि पैसा पार्ट ऑफ द गेम है, पर पैसे को ही मेन मत बना दो, तो आप कभी भी जीत नहीं सकते। आपको प्रोसेस के साथ लाइक प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा अपना। प्रोसेस ठीक होगा, पैसा अपने आप आएगा, राइट? प्रोसेस वगैरह मैं आगे और डिस्कस करता रहूँगा, पर लाइक मैं होपफुली मैंने आपका सारा क्वेश्चन अ, इस वीडियो के थ्रू मैंने आप तक पहुँचा दिया हो। उम, मेरा कोई भी मेंटर नहीं है। मेरा जो दोस्त है, मैं उसी को अपना मेंटर मानता हूँ। और वही मेरे को पुश करता है हमेशा। और मैं किसी भी ऐसे अननोन क्रिएटर्स को बिल्कुल भी नहीं देखता। थोड़ा बहुत हाँ, फ़ीड में आते हैं, ऑफ़ कोर्स आते हैं, बहुत पॉपुलर लोग हैं, सभी सभी बहुत पॉपुलर हैं। बट मैं कभी भी उनको अपना इंस्पिरेशन नहीं मानता हूँ। थैंक यू। हम मिलते हैं डे 19 पे। थैंक यू।